Good afternoon, Swati. Good afternoon, Manisha. Good afternoon, Navneet. Good afternoon to all. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो कल की क्लास में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये वन वे शिफ्ट का आप लोग देख चुके हैं, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वन वे शिफ्ट फिक्स अरेंजमेंट में और शिफ्टिंग में। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है। ठीक है, अभी आज बात करेंगे टू वे शिफ्ट की। ठीक है, जैसे कि इस इनपुट को ही ले लेते हैं, पहले इस इनपुट को यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग खुद से देखेंगे और उसके बाद आप लोग इसको एनालाइज करना खुद से। ठीक है, ठीक है, चलो सबसे पहले इस टू वे शिफ्ट को जरा ऑब्जर्व करो। ये स्टेप्स लिखे हुए सारे, इन स्टेप्स को जरा पहले ऑब्जर्व करो सब लोग। ठीक है, क्योंकि अब सारी चीजों को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। जैसे आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, आपको इसमें सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होगी, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या एक्चुअल आउटपुट है, आउटपुट में किस तरह का पैटर्न उन्होंने फॉलो करके दिया है, आपको सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। सर शिफ्टिंग अरेंजमेंट है और दो नंबर्स को एक साथ ले रहे हैं और लेटर्स में भी मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिया है। दो नंबर को एक साथ ले रहे हैं? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा सर। पहले 8849 लिया, फिर 6721 लिया और उनको उस ऑर्डर में जमा दिया। 67 सेकंड पर आएगा और फिर एज इट इज रहने दिया। दो नंबर एक बार में अरेंज नहीं हो रहे, सिर्फ एक नंबर एक बार में अरेंज हो रहा है। नहीं बट सर मूव तो दो हो रहे हैं ना? नहीं, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एक चीज ध्यान से सुनो यहाँ पर कि चीजों को देखना कैसे है। सबसे पहले इनपुट को देखो, उसके बाद आउटपुट को देखो। तो आउटपुट को जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, इस तरीके से। ठीक है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है ये आप बोल सकते हो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। राइट से लेफ्ट की तरफ, यहां से यहाँ की तरफ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और यहां से यहाँ की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये चीज देख लिया आपने? ठीक,
उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करनी है, आपको ये देखना है कि ये फिक्स्ड अरेंजमेंट है, शिफ्टिंग है। तो यहाँ तो लिखा हुआ है फिक्स्ड है, बट फिक्स्ड और शिफ्टिंग को आपको पता चल गया होगा कैसे देखना होता है। जैसे कि यहाँ पर सारी चीजें फिक्स होती चली जा रही हैं, ठीक, यहाँ पर भी सारी चीजें फिक्स होती चली जा रही है। ठीक, अब बात करते हैं अगर ये फिक्स्ड अरेंजमेंट है उसके बाद चीजें चल कैसे रही है, वन वे शिफ्ट है या टू वे शिफ्ट है। तो सबसे पहले अब देखना है स्टेप नंबर 1 को। इनपुट में से यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ा नंबर उठाया और इसको उठाकर आगे ले आए, ठीक। उसके बाद यहां से मैंने देखा राइट भी गायब हो गया है। बेसिकली अगर वन वे शिफ्ट होता तो 88 के बाद राइट आ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस राइट को भी उठाकर लास्ट में प्लेस कर दिया। मतलब यहां से देखकर एक चीज क्लियर हुई कि ये टू वे शिफ्ट है, ठीक। मतलब कि सबसे बड़ा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ना फाइनल, तो सबसे बड़ा नंबर पहले ले लिया, और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए तो सबसे बड़ा वर्ड, मतलब वो वर्ड जिसका पहला लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बाद में आता है उसको ले लिया। उसके बाद बाकी की रिमेनिंग चीजों को एज इट इज लिख दिया। समझ आया पॉइंट? एक नंबर अरेंज हो रहा है और एक वर्ड अरेंज हो रहा है, दो नंबर अरेंज नहीं हो रहे, ठीक है। अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ तो स्टेप नंबर 2 भी एक बार नोटिस कर लो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है 88, तो फिक्स अरेंजमेंट है तो 88 आके फिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है, 67। तो 67 को उठाकर आगे ले आए और यहां पर उठाकर रख दिया, मतलब एक नंबर अरेंज हो गया। उसके बाद हमें यहां पर वर्ड अरेंज करना था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो यहां पर जब आपने 67 को उठाकर आगे अरेंज कर दिया तो ऑब्वियसली बात है फिर आप एज इट इज लिख दोगे यहां पर, क्योंकि उसके बाद डब्ल्यू से जस्ट छोटा जो वर्ड होगा वो आएगा। आपने ध्यान से देखा जब आपने 67 को यहां से उठा के रखा तो अल्ट्रा डब्ल्यू से जस्ट पहले आता है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर में वो ऑलरेडी अरेंज हो गया था, मतलब उसको कहीं से उठाकर लाने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी ऑटो अरेंज था। यस और नो, क्या वो ऑलरेडी ऑटो अरेंज था या नहीं था? तो अगर वो ऑटो अरेंज था इसका मतलब हमारे टू वे शिफ्ट में सिर्फ अभी एक ही चेंज हुआ है, दूसरा चेंज इसे नहीं कहा जाएगा, ये ऑटो चेंज है, ये चेंज नहीं कहलाएगा। इसलिए यू से जस्ट जो पहले आएगा रिस्क, उसे उठाकर हम लोग आगे ले आए और बाकी उसके बाद एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। समझ आया स्टेप नंबर 2 क्या है? सर मतलब एक चीज में अगर चेंज नहीं हुआ तो हमने दो चेंज करनी है, तो हम दूसरी चीज को किसी को उठा के ले आएंगे। तो वो ऑटो वो चेंज नहीं कहला रहा ना, ऑटो अरेंज चेंज थोड़ी ना है, वो चीज अपने आप ही अरेंज हो रही है तो वो चेंज थोड़ी ना कहलाएगा। ओके, यस सर। समझ आए दोनों स्टेप? उसके बाद थर्ड और फोर्थ को ऑब्जर्व करो और बताओ मुझे क्लियर है या नहीं क्लियर है। थर्ड और फोर्थ को डिटेल से देखो अच्छे से, उसके बाद मुझे बताओ क्लियर है या नहीं। बाकी लोगों ने ऑब्जर्व किया नहीं किया थर्ड और फोर्थ स्टेप? ठीक है, अभी इसी चीज को बिना स्टेप्स लिखे कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना।
बेसिकली मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर वर्ड का पहला लेटर लिखा हुआ है क्योंकि उसी से मतलब है, राइट, और किसी चीज से मतलब तो यहाँ पर है नहीं। तो मुझे क्या करना था, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे है, लेफ्ट से राइट की तरफ। वर्ड्स आपके रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 88, तो ये पहले स्टेप में आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चेंजेस हो रहे हैं हर स्टेप में, तो जो दूसरा चेंज है उसे 1 डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। तो W जाएगा सबसे पहले आगे उठ के, तो ये जो हो जाएगा 1 डैश। मतलब पहले इधर 88 दिखाई देगा लेफ्ट में और इधर W दिखाई देगा राइट में, बाकी बीच में क्या शुरू होगा, 49 R 21 N L G 36 56 U 67। क्लियर। अब स्टेप नंबर 2 में 88 से छोटा नंबर कौन सा है, 67, ये आएगा और अरेंज होगा। ठीक, उसके बाद अगर आप ये चीज देखोगे कि अब जब मैं इसको इतना प्लेस करने के बाद 88 67 और W लास्ट में है और यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा 49 R 21 N L G 36 53 U, मतलब कि W से जस्ट छोटा U होता है, ये अपने आप ही वहां पे प्रेजेंट है, मुझे इसकी पोजीशन को कहीं और से उठाकर नहीं लाना पड़ा। इसका मतलब ये जो आपका U है 67 को रिमूव करते ही ये हो गया ऑटो अरेंज। ठीक, लेकिन ये चेंज काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए मुझे R को उठाकर आगे लाना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 डबल डैश। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद बाकी की चीजें एज इट इज लिख जाएंगे बीच में 49 21 N L G 36 53। उसके बाद आपको उठाकर लाना पड़ेगा 53 को आगे, तो इसके लिए एक स्टेप लगेगा, थर्ड स्टेप। अब स्टेप में अब मुझे क्या चाहिए, R तक अरेंज हो गया, अब R से छोटा कौन सा है, M N L, N है, N है ना, तो N को उठा के आगे लाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक स्टेप सेम स्टेप में होगा, थर्ड 3 डैश। यहां तक हो गया। अब जब आप फोर्थ स्टेप लिखने जा रहे होगे तब आपको ध्यान देना है कि 53 के बाद अरेंज होना चाहिए था 49, बट क्या 49 ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर, क्या 49 वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, क्योंकि आप इतना सब लिखोगे ये तीनों नंबर आपके आगे आएंगे ना। कौन से 3 नंबर है, 88, उसके बाद 67, उसके बाद 53, बाकी डैश वाले इस तरफ जा रहे हैं, तो इसके बाद तो 49 लिखा मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, हाँ या ना करके बताओ। तो मतलब क्या है, ये 49 आपका ऑटो अरेंज हुआ है, तो ये कौन से स्टेप में होगा, 3 डबल डैश में, 3 डबल डैश। उसके बाद आपका आना चाहिए था, बेसिकली ये तो चेंज है नहीं, तो फोर्थ स्टेप से काउंट नहीं होगा, तो फोर्थ स्टेप में जो चेंज होगा वो 36 उठ के आएगा आगे। ठीक, 36 आ गया। उसके बाद आपको अब L को G से आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि L और G रिमेनिंग है और G सबसे छोटा है, बट L को उठाकर G से आगे ले जाना है, तो इसके लिए लगेगा 4 डैश। और आप देखोगे कि ये दोनों चीजें अपने आप ही ऑटो अरेंज मिलेंगी, तो ये हो जाएगा 4 डबल डैश और ये हो जाएगा 4 ट्रिपल डैश। अब चेक कर लो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें आपकी सही है या नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। रितेश क्लियर है। जी सर, जी सर देख रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर 2 वे शिफ्ट की बात करेंगे हम लोग, तो 2 वे शिफ्ट में अगर फिक्स्ड अरेंजमेंट है तो कितने स्टेप्स लग रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट से कम ही होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट से कम ही होंगे।
लेकिन अगर मैं टू वे शिफ्ट की बात करूंगा, शिफ्टिंग अरेंजमेंट में, तो या तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट के आधे होंगे या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट से 2 कम होंगे। ये कैसे, वो अभी देखेंगे। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा बिना एक्सप्लेन करे? इससे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए 2 मतलब एक कम स्टेप, इसलिए 2 कम स्टेप ना। सॉरी, सर आपने लिखा ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स -2, तो हमारे पास 2 अरेंजमेंट है, तो दोनों में एक कम करके इसलिए 2 कम। हाँ, एक अगर राइट कॉर्नर में ऑलरेडी अरेंज है, एक लेफ्ट कॉर्नर में ऑलरेडी अरेंज है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी करने की अरेंज। ठीक है इंदु, वो पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा जब एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये था आपका टू वे शिफ्टिंग फिक्स अरेंजमेंट। ठीक है, अब आपके सामने सेम एग्जांपल है। अब देख पा रहे होगे कि जो आपका आउटपुट है दोनों के इसमें सेम होगा, और यही आपका आउटपुट यहाँ पर है, राइट। लेकिन यहाँ पर यूज किया इन्होंने फिक्स अरेंजमेंट और यहाँ पर यूज किया शिफ्टिंग अरेंजमेंट। तो एक बार इसको अपने आप से ऑब्जर्व करके देखो, एक बार खुद से शिफ्टिंग अरेंजमेंट को एक बार खुद से ऑब्जर्व करके देखो, उसके बाद देखेंगे कि इसमें स्टेप्स को बिना स्टेप्स के कैसे करेंगे। ये समझना थोड़ा सा फिक्स अरेंजमेंट से ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि यहाँ पर ऑटो अरेंज आता नहीं है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये बनता नहीं। ये सर कोई ऑटो अरेंज नहीं हुआ इधर तो। हाँ, इसमें सारे ऑटो अरेंज मूव अगर करना हो, ऑटो अरेंज अगर होना भी होगा तो वो पहले स्टेप में होगा, बस बात खत्म। फर्स्ट स्टेप नहीं हो। हाँ ये तो आ गया सर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 6 स्टेप्स लग रहे हैं, टोटल एलिमेंट थे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब आधे स्टेप्स एलिमेंट के। अब यहाँ पर 2 स्टेप्स कैसे कम लगते, वो वाली बात सुनना। जैसे कि सब चीजें सेम है ना, मेरे को नंबर्स कैसे चाहिए फाइनल रिजल्ट में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वर्ड्स कैसे चाहिए रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये लेफ्ट टू राइट, ये राइट से लेफ्ट। तो नंबर्स अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, कहने का मतलब ये है कि पहले बड़ा फिर छोटा, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मुझे छोटे वाले को आगे पुश करना होगा। ठीक है, और सबसे पहले छोटे वाले को आगे पुश करना पड़ेगा। और रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा वर्ड है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो लास्ट में आ रहा है, मतलब इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब सबसे छोटे वाले को मुझे अंदर की तरफ पुश करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका मतलब ये है कि अगर 21 यहां पर राइट की जगह होता और ये गास्केट 67 की जगह होता, इंदु ध्यान से सुनना, अगर ये 21 राइट की जगह होता इनपुट के अंदर और राइट 21 की जगह होता, और गास्केट अगर 67 की जगह होता और 67 गास्केट की जगह होता, तो मुझे कितने स्टेप्स लगते? सॉरी वो मैंने -2 कर दिया, वो -1 ही होगा, वहां पर -1 ही होगा क्योंकि मैंने वो गलत काउंट किया, -1 ही होगा। कॉमन ही हाँ, स्टेप होगा ना पर हाँ अगर कॉमन होगा स्टेप ही होगा। आया समझ में? क्योंकि अगर ऐसा होता इनपुट के अंदर तो जो 21 उठकर ऑलरेडी अगर 21 यहाँ पर प्लेस था इसकी जगह पर, तो इसको लिखने के लिए कोई भी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली अगर यहाँ पर 67 की जगह गास्केट लिखा होता तो मुझे इसको भी पुश करने के लिए कोई स्टेप, मतलब कोई एक अलग से स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते इनपुट के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों एक बार में पहले स्टेप में आपको अरेंज मिलेंगे, तो इनके लिए एक स्टेप कम हो जाएगा, तो जो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे वो एक ही कम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा या तो हाफ होंगे या हाफ से एक कम। समझ आया ये पॉइंट? बाकी लोगों को, पूर्वी, रवनीत, इंदु, रितेश, स्वाति,
सर इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे दो अलग अलग एलिमेंट हैं और वन वे शिफ्ट कराएं बट ऑल्टरनेट करें। जैसे पहले मतलब नंबर को किया, फिर पहले नंबर को शिफ्ट किया, नेक्स्ट स्टेप में लेटर को शिफ्ट किया, हाँ फिर बिल्कुल आएगा ऐसा नंबर, क्वेश्चन, फिर ले। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि टू वे शिफ्ट है और लेफ्ट साइड से आपका फिक्स चल रहा है और राइट साइड से आपका शिफ्टिंग चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। हाँ मतलब ऑल्टरनेटिंग पैटर्न वगैरह ये सब भी आ ऑल्टरनेट तो सकते हैं। ठीक है, आपने बोला एक बार में नंबर अरेंज हो रहा है, दूसरी बार में अल्फाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फाबेट, वो तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जहां पर लेफ्ट साइड से दो वे शिफ्ट चलेगा, मतलब टू चेंजेस होंगे यस एक, सर। एक स्टेप में, और लेफ्ट साइड से चल रहा है फिक्स अरेंजमेंट और राइट साइड से चल रहा है शिफ्टिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलो यस सर। इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को देखते हैं और शिफ्टिंग से इसे कैसे करेंगे इस तरीके से, वो भी देखो। ये वाला थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, ये चेंज कर लेना बेटा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बाई 2 माइनस 1, ठीक है। इस चीज से एक चीज है कि अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं बच रहा और आपको मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन अरेंज करना है, तो कम से कम ये है कि आप नंबर ऑफ स्टेप जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आप बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व करे टिक मार के आ सकते हो, अगर ये चीज आपको ध्यान है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अगर टू वे शिफ्ट आता है शिफ्टिंग अरेंजमेंट में, तो आप डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन को देखकर बिना उसे ऑब्जर्व करे आप डायरेक्टली टिक करके आ सकते हो, ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? चले आगे। ठीक है, अब आपको क्या पता है, वापस एक बार देखेंगे, नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर और वर्ड्स रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, सबसे पहले अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बड़े से छोटा रेंज होगा आउटपुट में, तो छोटे को पहले लेके आना पड़ेगा, तो इसके लिए लगेगा 1 स्टेप। वर्ड्स रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा वाला लास्ट में होगा राइट साइड की तरफ, तो इसका मतलब छोटे वाले को पहले आना पड़ेगा, मतलब 1 डैश। ये कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाता है आपका उसके मुकाबले। उसके बाद छोटा कौन सा, ये, तो उसके लिए लगेगा 2। फिर जी के बाद क्या आएगा, एल, इसके लिए लगेगा आपका सेकंड डैश। उसके बाद 36 के बाद क्या आएगा आपका 49, इसके लिए लगेगा थर्ड स्टेप। एंड अगेन उसके बाद एल के बाद एम एन, तो इसके लिए लगेगा 3 डैश। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आएगा 53, 4। फिर आर पे आ जाएगा आपका 4 डैश। फिर 5 पे आ जाएगा 67। फिर ये आ जाएगा 5 डैश। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 डैश। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला लास्ट में दिखाई देगा। यहाँ पे कैसे होगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। W यहाँ पर होगा और 6 की जगह 88 यहाँ पे होगा। समझ आया? इसमें ज्यादा चीजों का ध्यान रखना नहीं है, थोड़ा कंपैरेटिवली इजी पड़ता है जो आपका टू वे शिफ्ट में फिक्स अरेंजमेंट होता है, क्योंकि वहां पर ऑटो अरेंज कभी भी बीच में हो सकता है, वहां आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बट यहाँ पर ऑटो अरेंज सिर्फ पहले स्टेप में होता है, बाकी स्टेप में उसको ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सब लोगों को क्लियर है तो बता दो मुझे एक बार, क्योंकि थ्योरी पार्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है इसका। रितेश, जी सर बोलिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए
तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज थी, यहाँ पर जैसे टाइप ऑफ लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं। टाइप ऑफ लॉजिक का कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप लोग आउट इनपुट से डायरेक्ट जब आउटपुट को देखते हो तो आप देखते हो ना नंबर ऐसे अरेंज है या वर्ड्स ऐसे अरेंज है, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है वो जनरल एक पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि वर्ड्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऐसा हो सकता है। वर्ड्स का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट। ठीक है, वर्ड्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, वो आपको पता है। डिसेंडिंग ऑर्डर ये आपको पता है। अब नंबर ऑफ काउंट ऑफ वर्ड्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर वर्ड लिखा है अनिमेश, यहाँ पे लिखा है आपका रफनीत, नहीं रफनीत में भी सेवन ही है। यहाँ पे लिखा है उमंग, क्या लिखा है? इंदु। अब इंदु के नाम में 4 वर्ड्स हैं, 4 लेटर है, उमंग के में 5 है, अनिमेश के में कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट ऑफ वर्ड्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अनिमेश के में सबसे ज्यादा वर्ड्स है तो अनिमेश पहले आएगा, फिर उमंग, उसके बाद इंदु, क्योंकि अनिमेश के में 7 है लेटर्स है, उमंग के में 5 है, इंदु के में 4 लेटर्स है। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो 6 वाला है ये भी वही बात कर रहा है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ वर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे वाला पहले आएगा, मतलब इंदु पहले आएगी, उसके बाद उमंग, उसके बाद अनिमेश, अगर ये वाला पॉइंट है तो 6 वाला। ठीक। नाउ सम ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 912, 932, 884, अभी कैसे अरेंज करना है? तो इसका सम कितना होगा आपका? 12, इसका होगा आपका 14, इसका होगा आपका 20। तो मतलब सम ऑफ डिजिट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इस वाले वर्ड को पहले लेकर आऊंगा क्योंकि इसका जो सम ऑफ डिजिट है सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसको लेके आऊंगा क्योंकि उसका सम ऑफ डिजिट इससे कम है, उसके बाद इसको लेके आऊंगा, इसका इससे कम है। तो ये होता है आपका सम ऑफ डिजिट्स डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। समझ आया? और भी पैटर्न्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? वो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, वोवल भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स, अगर सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स को जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं या उनके अंदर वोवल है उनको अलग अरेंज किया जाएगा, जिनमें कॉन्सोनेंट्स है उन्हें अलग अरेंज किया जाएगा। तो इस टाइप से काफी सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी बेसिक आपको पता है, आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव कर जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं और क्या आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, सर थोड़ा जूम कर दीजिए। हो गया सर।
बस वही करना था ना सर, इसमें नीचे जो इनपुट दिया उसको सेम ऐसे ही अरेंज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिया ही आएगा आपको एग्जाम्पल, इसलिए दिखा लिखा हुआ स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपको ये दिया जाएगा ना। स्टेप 6 द लास्ट स्टेप above arrangement as an intended arrangement is obtained as per the rules followed in the given step, find out the appropriate steps for the given input। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले आपको 30 से 40 सेकंड तक ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन से क्या क्या पता लगाना है, सबसे पहले देखना है कि इनपुट दिया हुआ है, डायरेक्ट आउटपुट देखो। आउटपुट में आप देखोगे तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट है, मतलब पहले नंबर आ रहा है फिर वर्ड आ रहा है। ठीक है, अल्टरनेट है। उसके बाद नोटिस करेंगे कि जो नंबर्स हैं वो अरेंज है आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में, वर्ड्स आपके अरेंज हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे अरेंज है आपके वर्ड्स? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक, इतना देख लिया। सीधे इनपुट से सबसे पहले क्या देखा आपने? आउटपुट देखा, आपको ये सारी चीजें मालूम पड़ गई। अब जाकर देखना है स्टेप इनपुट को और स्टेप नंबर 1 को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर आया और यहाँ पर आप इसको देखकर ही समझ जाओगे कि ये क्या है, फिक्स्ड अरेंजमेंट है। आप दूसरी आप चीज क्या चेक करनी है, आपको ये चेक करना है कि 1 वे शिफ्ट है या 2 वे शिफ्ट है। ठीक है, तो अगर आप इसको वैसे देखोगे, बेसिकली ये आपका फिक्स अरेंजमेंट हो गया। आप देखना 1 वे शिफ्ट है या 2 वे शिफ्ट है। तो देखोगे 65 को अरेंज किया सबसे पहले, उसके बाद गो नाउ 52 38 17 4 अगेन। समझ में आ गया क्या है ये? 1 वे शिफ्ट है। बात खत्म। ये सारी चीजें आपको जब भी आप क्वेश्चन मशीन बोर्ड पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो रफ पेज मिलेगा आपको, उस रफ पेज में आपको ये सारी चीजें जो आपका ऑब्जर्वेशन है इसको लिखना है, बस बात खत्म। और इन सब चीजों को लिखने के बाद डायरेक्टली आपको जो गिवन इनपुट है उसमें चीजों को इंप्लीमेंट करना है, स्टार्ट करना है, बस हो गया आपका काम। अब ये आपको दिया हुआ है इनपुट, राइट? अब इसमें करना है इंप्लीमेंट क्या करना है? सबसे पहले मुझे चूज करना है नंबर जो सबसे बड़ा है, क्योंकि नंबर का जो लास्ट में अरेंजमेंट दिखाई देगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपका? 86। तो एक इसके लिए स्टेप लग गया, क्योंकि ये आगे जाएगा और फिक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको अब क्या चाहिए? अल्टरनेट चल रहा है, नंबर के बाद वर्ड है। अब मुझे चाहिए वर्ड कैसा होना चाहिए मेरा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप चेक करोगे तो एच के बाद क्या आता है? देखो एच आपका ऑलरेडी वहां पर ऑटो अरेंज दिखाई दे रहा है, आपको एच ही आना चाहिए। एच आपका ऑटो अरेंज है तो ये पहले स्टेप में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? वर्ड आपको ऑलरेडी अरेंज हो गया, एक ही स्टेप में अरेंज हो गया वो। तो अब आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? 86 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 44 आपका आएगा। ठीक है, चेक करेंगे अभी उसको। उसके बाद जब आपने ये कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको एक वर्ड चाहिए। वर्ड कौन सा? जो एक्स से जस्ट बड़ा हो। तो MNO ओवर आएगा आपका। तो इसके लिए आपको एक अलग स्टेप लगेगा, राइट? क्योंकि ये ऑटो अरेंज नहीं हुआ है। उसके बाद 44 के बाद आपको 39 अरेंज करना पड़ेगा। 39 को आप आगे लेके आओगे तो इसके लिए एक स्टेप लगेगा 4th। जैसे आपने ये स्टेप लिखा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका आ रहा है टर्फ, राइट? तो टर्फ, लेकिन अब आपको चाहिए एक वर्ड चाहिए ना, तो आर पहले आता है कि टर्फ पहले आता है? आर पहले आता है। इसके लिए आपको आर को उठा के टर्फ से आगे लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 5th स्टेप लगेगा। समझ आया? उसके बाद जब इतना अरेंज कर लिया फिर आ जाएगा टर्फ और 24। ठीक है, बट अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नंबर। इसका मतलब आपको 24 को उठा के टर्फ से पहले लाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक आपको 6ठा स्टेप लगेगा और ये टर्फ अपने आप ऑटो अरेंज हो जाएगा लास्ट में। तो 6 डैश। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे आपको? समझ आया अनिमेश? 4 स्टेप नहीं लगेंगे, 6 स्टेप्स लगेंगे। चेक करो उसे। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? दीपक, इंदु, मनीषा, पूर्वी, रवनीत, रितेश, स्वाति।
मैंने रोल ओवर पूरा एक वर्ड नोट कर लिया था। ओके, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, अभी क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इन लास्ट बट वन स्टेप हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन होम एंड टर्फ। ठीक है, एक बार सुन लो मेरी बात को, उसके बाद दिमाग चलाना। इन लास्ट बट वन स्टेप का मतलब ये है कि आपके दिए हुए इनपुट में जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स लगे हैं उससे एक पहले, यानी कि 5वें स्टेप में पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन होम एंड टर्फ। सबसे पहले देखो कि 5वें स्टेप में होम का और टर्फ की पोजीशन क्या होगी। तो होम आपका है 1 डैश पर, मतलब कहने का ये है कि पहले 1 आएगा फिर 1 डैश आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका टर्फ कहां पर है, टर्फ है आपका 6 डैश। इसका मतलब ये है कि टर्फ अरेंज ही नहीं हुआ होगा, टर्फ अरेंज ही नहीं हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 4 5, कितने हो गए, और तो आपका किसी में था नहीं, 1 1 डैश 2 3 4 5। और यहाँ पर क्या होगा, बाद की चीजें एज इट इज लिख जाएंगी। तो इसमें आपका जो लास्ट में आएगा वो आएगा आपका 24 यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा आपका टर्फ। तो यहाँ पर था आपका होम, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपका होम था, यहाँ पर आपका टर्फ था। तो कितने एलिमेंट्स है इन दोनों के बीच में, तो 1 2 3 4। समझ आया ये क्वेश्चन, समझ आया? यस सर, यस सर। अनिमेश हो गया सर, वो तो मैंने नोट गलत कर लिया था क्वेश्चन। तो एक तो वो ऑटो अरेंज हो गया और एक एलिमेंट कम हो गया, इसलिए मेरे 2 स्टेप कम हो गए वहाँ। ठीक, चलो इसका आंसर करो। थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड आप कह रहे हो, उमंग कह रही है सेकंड। विच विल बी द फोर्थ स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट। देखो इसको आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड फोर्थ स्टेप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से ये देखो। फोर्थ स्टेप तक आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले इस चीज को लिखना है ना तो नंबरिंग से ही लिखना, वो ज्यादा इजी बैठेगा। फोर्थ स्टेप कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आ गया आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 डैश आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यही पूछा है ना, फोर्थ स्टेप ही तो पूछा गया है। चलिए फोर्थ स्टेप अरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद जब आपने इतना लिख दिया तो लास्ट में जो बेसिकली चीजें अरेंज होंगी वो कौन सी होंगी, एक तो टर्फ होगा यहाँ पे लास्ट में, उसके बाद 24 होगा, और उसके बाद रोल होगा। ठीक है, अब चेक कर लो, टर्फ 24 रोल कहाँ पर है, लास्ट में है टर्फ 24 रोल, और किसी में वो वाली कंडीशन ये इसमें बन रही है, इन दोनों में बन रही है, तो इन दोनों को चेक कर लो। 86 होम, अब यहाँ पर 44 है, यहाँ पर ओवर है, तो देखेंगे पहले कौन सा आएगा। देखो ये तो गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से शायद से, क्योंकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमारे पहले एक नंबर चाहिए था हम लोगों को, फिर एक वर्ड चाहिए था, फिर नंबर, और ये अल्टरनेटिव चल रहा था, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ये तो गलत है। एक बार नन ऑफ दीज भी है, इसलिए एक बार कंफर्म कर लो कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है। सही है ऑप्शन नंबर सेकंड, एक बार कंफर्म कर लो एग्जैक्टली, क्योंकि नन ऑफ दीज भी प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, चलो इसका आंसर करो। देखो यहाँ पर अभी यहाँ से आपसे राइट से एलिमेंट पूछ रहा है, ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट से अरेंजमेंट करते हैं, तो राइट से बताना इतना इजी नहीं होता। आपके पास यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है ना, तो अगर आपके पास 8 एलिमेंट हैं तो कोई भी एलिमेंट अगर आप राइट से 5th बता रहे हो
राइट से तो बता रहे हो, तो लेफ्ट से वो फोर्थ होगा, लेफ्ट से फोर्थ होगा नहीं होगा, बताओ। अगर कोई एलिमेंट आप राइट से सर्च कर रहे हो, 8 एलिमेंट है टोटल, तो वो लेफ्ट से फोर्थ होगा, ठीक है। अब लेफ्ट से फोर्थ पता लगाना बड़ा आसान है, तो कौन सा वाला स्टेप? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम राइट, तो 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट नहीं होगा? Oh, yes, sir. ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेप नंबर 5, विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट। फिफ्थ फ्रॉम द राइट मतलब फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट चाहिए मुझे, स्टेप नंबर किसमें, फिर से भूल गया मैं, स्टेप नंबर 5 में, 5 स्टेप में फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो ये वाला एलिमेंट होगा 1 1 डैश 2 और 3, ये होगा आपका होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ तक इस क्वेश्चन से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, आपको ये भी समझ में आया होगा कि सर जो पढ़ा है आज और कल में उसको किस तरीके से रिलेट करना है, राइट। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आइडिया लगा एक पूरा ओवरऑल? ठीक है। तो आज की ये दो पहली क्लासेस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये दो पहली क्लासेस ये जो हुई है, ठीक है। अब बाकी एग्जांपल्स हैं, सीक्वेंस को पहचानो, एग्जांपल सॉल्व करो जितने कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो इसे, पूरा सॉल्व करो निमेश, उसको इनपुट को भी अरेंज करो पूरा, क्योंकि अब आप लोग सिर्फ जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर अपना वेरीफाई करना, सबका करेक्ट आना चाहिए। क्योंकि जो मुझे पढ़ाना था वो मैं सारा पढ़ा चुका आज और कल में, अभी सिर्फ आप सॉल्व करो और फिर लास्ट में उसको वेरीफाई करना। ठीक है मनीषा, ओके पूरी। सभी लोग कंप्लीट करो।
बाकी लोग बताओ भाई, दीपक, इंदु, रवनीत, रितेश, स्वाति, उमंग। यस सर, हो ही नहीं गया। हुआ क्या? नहीं हो गया सर। एक चीज में कंफ्यूजन हो रही है, जैसे इसमें ऑलरेडी अगर सेट हो जाए किसी स्टेप में, तो फिर हम अगला करेंगे ना उस स्टेप में। उसी, अगर जैसे कि ऑलरेडी कोई सेट मतलब कोई चेंज मतलब कोई सेट हो गया ऑटो अपने आप ही, तो वो चेंज काउंट नहीं होगा, आपको अगला चेंज करना पड़ेगा जो अगले स्टेप में करना था। ओके ओके ठीक है, अभी देख लेना अगर इसमें कोई। ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आए सब लोग बताओ एक बार। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आए एक बार बताओ सब लोग। चलो, सबसे पहला तो काम क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करने का। पहला आधा मिनट ऑब्जर्वेशन करना है। इनपुट को देखो, सीधा आउटपुट देखो। तो आउटपुट को देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि अल्टरनेट चल रहा है। पहले वर्ड है, फिर नंबर है। वर्ड बी सी डी एच एम एन ओ पी क्यू आर सी यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू के दो हैं, तो उसका मतलब सेकंड वाला लेटर देखा जा रहा है, तो ये पहले आ रहा है। इसका मतलब वर्ड जो अरेंज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, नंबर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब जो कहानी है वो चेक करनी है इनपुट और स्टेप नंबर 1 में, तो वो चीज देखेंगे। इनपुट और स्टेप नंबर 1 में क्या है कि सबसे पहले इन्होंने उठा के रखा है बी को। देखो ये देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये फिक्स अरेंजमेंट है। ठीक है, अब ये देखना है कि 2 वे शिफ्ट है या 1 वे शिफ्ट है। जैसे कि इन्होंने पहले बी को उठा के लिया है आगे की तरफ, उसके बाद when 19 will use 7 40 कमिंग टू होम एज इट इज लिखा है। एक बार स्टेप नंबर 2 भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर बी के बाद क्या आना चाहिए था, 07 आना चाहिए था, नंबर आना चाहिए सबसे छोटा। नंबर इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे, नॉट डिसेंडिंग। ठीक है, तो सोर्स से छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो स्टेप नंबर 2 में 7 के बाद इन्होंने क्या करा, when 19 will you 40 कमिंग मतलब 1 चेंज चल रहा है, राइट। क्या ये सारी ऑब्जर्वेशन सही है? क्या ये सारी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है? देखो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे, 2 चेंज कहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा? मतलब सबसे एक तो वर्ड आ रहे, तो मतलब वर्ड को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं, और एक नंबर को। अच्छा, उसके बाद तो ये एज इट इज लिख दिया ना पूरा इन्होंने। यस सर। यहाँ पर भी ऑब्जर्व करोगे तो बी के बाद 7 सबसे छोटे नंबर को अरेंज किया है। उसके बाद when 19 will you 40 कमिंग, तो ये तो 1 वे चेंज चल रहा है ना। अभी यहाँ पर आंसर डिफर कर रहे हैं आप लोगों के, जैसे कि स्वाति बोल रही 8 स्टेप्स है, और हाँ इमेज वो सेंडिंग है, और उमंग के तो 40 स्टेप आ रहे हैं, रितेश, मनीषा, इन सब लोगों के 7 स्टेप्स आ रहे हैं, अनिमेश के भी 7 स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन सही है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी बनेगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लेकर आना है किसको, सबसे पहले लेके आना है वर्ड को, वो भी सबसे छोटे वाले को। तो सबसे छोटा इसमें से कौन है आपका, जी है, राइट। जी सबसे छोटा है, तो पहले ये आएगा, उसके बाद सारी चीजें एज इट इज लिखती चली जाएंगी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो सेकंड स्टेप में ये आएगा, बाकी की चीजें एज इट इज लिखती चली जाएंगी। उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा आपका MNOP। अब एक्चुअल में देखो यहाँ पर क्या है कि n ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेप में ऑटो अरेंज आपको दिखाई देगा, तो इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ स्टेप। अब मुझे क्या चाहिए, अभी एक वर्ड अरेंज हो गया, मतलब ऑटो अरेंज हो गया, तो अब मुझे चाहिए नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 14, तो थर्ड स्टेप में ये आएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में मुझे क्या चाहिए, वापस से एक वर्ड चाहिए जिसका वैल्यू n से बड़ी होनी चाहिए, तो MNOP
पी, अब पी के मेरे पास दो दो हैं, तो मैं पहले किसको पुट करूंगा, जिसका सेकंड वाला ज्यादा होगा, मतलब अल्फा बटा पी आर, तो मतलब इसको अरेंज करूंगा, तो ये मेरा फोर्थ स्टेप हो गया। उसके बाद बाकी की चीजें एवरेज लिखती चली जाएंगी। अब मुझे चाहिए एक नंबर, तो इसे यहाँ से पिक करना पड़ेगा 41 को, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे वर्ड चाहिए, तो 57, तो ऑलरेडी एक स्टेप और लगेगा, तो अब परचेज आएगा 6 स्टेप में, ठीक। अब परचेज को अरेंज करने के बाद जब मैंने 6 स्टेप में परचेज को अरेंज किया, तो 7th स्टेप में आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, एक नंबर। तो 6 स्टेप के बाद 41 का बड़ा कौन सा है, 57, तो 57 तो वहां पर ऑलरेडी अरेंज है, तो ये 6 डैश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे चाहिए क्या, एक वर्ड, तो ये वर्ड ट्रेंड है, ये 82 से आगे है, तो इसको पहले जाना पड़ेगा, तो इसके लिए लग जाएगा 7, और ये 7 डैश अपने आप ऑटो अरेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेप इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया है। किसने आंसर दिया था, स्वाति आपका गलत था, उमंग आपका भी गलत था, रितेश, मनीषा, अनिमेश ने सही आंसर दिया था कि इसमें 7 स्टेप्स लगेंगे। चेक करके बताओ समझ में आया अब या नहीं आया, जो भी छोटे छोटे डाउट्स थे अंदर मन के, वो क्लियर हुए या नहीं हुए। स्वाति एक स्टेप क्या क्या आपने एक्स्ट्रा काउंट किया था, कहाँ आपने ऑटो अरेंज मिस किया था स्वाति? ओके 57 आपने मिस किया था, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उमंग समझ में आया? वेरी गुड रितेश। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यस सर, नहीं आ गया अब तो। चलो तो इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लो। How many steps would we needed to complete the arrangement? The correct answer is option number D, that is 7 steps. What will be the last step of the given input? तो last step आप चेक कर सकते हो, last step आपका क्या बनेगा, उसको आप वेरीफाई कर लो। पहले आएगा ग्रोथ, फिर आएगा 2, ग्रोथ 2, उसके बाद आएगा नेक्स्ट। तो या तो ये आंसर हो सकता है, ये गलत होगा, ये हो सकता है, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है क्या, ए और सी ऑप्शन को चेक करना है। तो देख लो एक बार, नेक्स्ट के बाद 14 प्रॉब्लम, 41 परचेज, 57 ऑब्वियसली बात है ये वाला होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 80 ये नंबर साथ में नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। समझ आया सब लोगों को? समझ आया बेटा? देखो नन ऑफ दिस तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट स्टेप तो इस तरीके से अरेंज होना था कि पहले सबसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबसे छोटा वर्ड, फिर छोटा नंबर, फिर वर्ड GHMNOPQR ट्रेंड 2 14 42 52, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ गिवन इनपुट? पहला स्टेप क्या होगा गिवन इनपुट का, बताओ आप लोग देख के एक बार। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट? सर ग्रोथ जिसमें आगे आया था। हाँ ग्रोथ इसमें आगे आ रहा है, वो होगा, ठीक है। अभी ग्रोथ के बाद यहाँ DI लग रहा है मुझे ना, मैंने देखा नहीं ऊपर। ग्रोथ के बाद आना चाहिए, जब पहला स्टेप है तो ग्रोथ के बाद आएगा नेक्स्ट 57 प्रॉब्लम, ग्रोथ नेक्स्ट 57 प्रॉब्लम, ये आएगा। पर ये वाला सही है, डी वाला, सॉरी सर डी। हाँ डी सही है आपका। क्लियर है सब लोगों को बेटा? यहाँ तक बता दो एक बार। सर 5th का डी की जगह ई आना चाहिए आई थिंक। नन ऑफ दीज? हाँ, क्योंकि इन्होंने परचेज पहले किया हुआ है, जबकि प्रॉब्लम के बाद परचेज आएगा। अच्छा अच्छा, डी वाले में कौन सा वाला ऑप्शन टिक किया था हमने इसमें? डी ऑप्शन किया था, यस सर। नहीं, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, तो डी कैसे कर सकते हैं, सी किया होगा हमने, क्योंकि 82 तो गलत ही हो रहा है ना, हमने इसमें सी किया था बेटा। हाँ फिर तो ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन स्टेप नंबर 3 व्हाट नंबर और वर्ड विल बी एट द 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। स्टेप नंबर 3 की बात कर रहे हैं और 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। तो देखो स्टेप नंबर 3 में आपकी कहानी कहां तक पहुंचेगी, तो 1 होगा यहाँ पर,
उसके बाद 2 आएगा, 2 डैश होगा, थर्ड स्टेप की बात कर रहा था ना वो, थर्ड स्टेप की। उसके बाद क्या आएगा आपका 3 आएगा, करेक्ट, यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। उसके बाद चीजें आप एज इट इज लिख दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 57 और फिर यहाँ आ जाएगा प्रॉब्लम। तो 6th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या होगा आपका, प्रॉब्लम होगा। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। इजी लग रहे हैं अभी क्वेश्चन करने में आप लोगों को? इजी लग रहे हैं? अजीब है। अजीब कैसे? तो मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सी नहीं हो रही कि इतने सारे स्टेप्स है उसमें, देखो करो। तो आप यहाँ पर एक चीज देखो ना, इन वर्ड्स की ये नंबर लिखने से आपको कितनी क्लैरिटी मिल रही है। आपको क्या बोला जा रहा है, थर्ड स्टेप बोला जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि थर्ड स्टेप तक आपकी कहानी कहां तक पहुंचेगी। आप 1 को अरेंज कर लोगे, उसके बाद 2 को अरेंज कर लोगे, अगर 2 डैश लिखा है तो वो सेकंड स्टेप में अरेंज हो जाएगा और थर्ड फिर यहाँ अरेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि थर्ड स्टेप में आपकी ये सारी चीजें अरेंज होंगी ना, और जब आपकी कोई चीज अरेंज हो जाती है तो उसके बाद आप कहां से कहानी स्टार्ट करते हो लिखना, जो स्टार्टिंग से अरेंज नहीं होते। तो 2 डैश लिखा है तो ये तो अरेंज हो जाएगा, ये अरेंज हुआ नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे 6 डैश लिखा है 57, इसके नीचे 4 लिखा है, ये भी थर्ड स्टेप पे कैसे अरेंज हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगाओ। नंबर्स थर्ड स्टेप की बात कर रहा है, तो थर्ड से ऊपर अगर किसी के नीचे नंबर लिखा है तो वो अरेंज थोड़ी ना होगा। सर ये प्री में तो नहीं आते ना, ये बहुत लेंथी नहीं, है। प्री में नहीं आते ये पजल, ये आपके मेंस में आते हैं। यस सर। नहीं, पजल भी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपके आधे पजल तो डुएबल आते हैं, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, बाकी कल का नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। फॉलोइंग द सेम लॉजिक what word or number will be at 5th position from the right hand in step 3 of the following input। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई कर लेना इसे, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे इसको, क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। ओके है, सब लोग बता दो फटाफट से। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं हमारी सैटरडे की इंग्लिश की क्लास। थैंक यू सर। सर कौन सा टॉपिक होगा कल? कल कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा था, उसके बाद स्टार्ट करेंगे डाटा सफिशिएंसी। ओके सर। बाय बाय रितेश।